जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक शानदार कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही शानदार, और एक कंपनी के बड़े ही घटिया रिजल्ट आए हैं। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आईपीओ के भाव से लेकर अभी तक शेयर 60% लगभग गिर चुका है। देखिए, कभी कभी आपका मन करता होगा कि आईपीओ के अंदर मैं अप्लाई कर दूं, ये वाला आईपीओ आया है, वो वाला आईपीओ आया, ठीक है आप अप्लाई कीजिए, लेकिन समझना ज़रूरी ये है कि कंपनी का जब आईपीओ आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं, जो भी शेयर आपने खरीदा, वो शेयर कहीं ऐसा तो नहीं जो लिस्ट हो रहा है वो काफ़ी ऊपर हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर उसमें बहुत अच्छा भी कुछ होता है तो वो ज़्यादा भाग नहीं पाएगा। आईपीओ दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। एक अच्छा भाव पर लिस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर शेयर पहले से ही ऑलरेडी रहता है। एक होता है कि शेयर के अंदर जान रहती है, आगे आने वाले टाइम में वो भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अनुमान लगानी है। अगर अनुमान नहीं लगता है तो दूर हो जाइए। उसका मार्केट कैप देखिए, उस कंपनी का बिजनेस देखिए, उसके रिजल्ट्स देखिए, मार्केट कैप के साथ कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का भाव है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी शेयर के अंदर घुस जाएं। अभी देखिए, ग्रो का आईपीओ आ रहा है, तो आपको अनुमान लगाना होगा कि उसका मार्केट कैप कितना है, उस किस भाव पर, कौन से भाव पर इस समय आईपीओ के लिए जा रहा है, इशू प्राइस क्या है उसका। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देख रही हैं। आंख बंद करके ऐसे ही किसी शेयर के अंदर नहीं कूद जाना है। कूदोगे तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा शेयर जिसके अंदर लगातार पिछले 4 क्वार्टर से लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है। तो क्या होप रह जाती है वहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये वाली कंपनी का तो ये काम है, वो वाली कंपनी का वो काम है, फिर बाद में पता चलता है सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 954 रुपये का भाव है। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। अब देखिए, 5 साल का आप चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए। 200 रुपये का शेयर आज तक रुका नहीं है, सीधा भाग ही रहा है। और जब ये 200 रुपये के आसपास होता था तब मैं आपसे एक ही बात बोलता था कि ये शेयर ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि नीचे आने के बाद ये शेयर हमेशा लोगों से कहता है कि मैं गिर तो गया हूँ, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं गिरा हुआ हूँ, गिरावट पे मुझे खरीद लेना। ये बातें सारी मैं नीचे की साइड से लेवल से पीछे का चार्ट दिखा के आपको ये बात बताता रहता था 2020 के अंदर कि ये शेयर बोल रहा है कि मैं गिर तो जाऊंगा, लेकिन गिरने के बाद मुझे गिरा हुआ मत समझ लेना। ये गिरावट मेरे एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। देख लीजिए, कहीं पर भी उठा के। तो बड़ा बड़ा पैसा बनता है। जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है, ऐसे ही बनता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म आप खरीद के होल्ड तो कीजिए, समय तो दीजिए किसी कंपनी के अंदर। लेकिन इतने सारे शेयर्स हैं, बढ़िया बढ़िया पैसा बन रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए। आप पिछले पिछले साल के अकॉर्डिंग भी देखें, कितनी सारी कंपनियां नीचे की साइड में गिरी हुई थी। अब वो धीरे धीरे उनके अंदर किसी में 50% की तेज़ी, किसी में 100% की तेज़ी, किसी से 2 महीने वेट करने के लिए तैयार नहीं, इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बड़ा बड़ा नुकसान होगा उसमें ज़रूर इंतज़ार कर लेंगे, एक एक क्या 2-2 साल तक कर लेंगे। लेकिन कहीं पर अगर प्रॉफिट हो रहा होगा उसका इंतज़ार नहीं होता। जबकि आपको प्रॉफिट में भी उतना ही इंतजार करना चाहिए जितना कि आप बड़े बड़े नुकसान में कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसका मार्केट कैप। तो छोटी मोटा बैंक नहीं है। 8 लाख करोड़ का मार्केट, 8.83 लाख करोड़ का मतलब 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका माने आप। बड़ा बैंक है। चलिए देख लेते हैं, इसकी रिसर्च एक बार कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टैंड लोन कंपनी के रिजल्ट्स। यहाँ पे आप देखेंगे 1,13,871 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले। उसके बाद हो गया 1,17,000 करोड़, उसके बाद 1,19,000 करोड़, बीच में गिरावट भी हो जाती है, 1,17,000, फिर 1,19,000 करोड़, फिर दोबारा से वहीं पहुँच गया। तो 1,19,654 करोड़। आप कहेंगे बराबर सराबर। ये देखिए, शेयर काफ़ी ऊपर है। ये रिजल्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ से इतने शानदार रिजल्ट्स के बाद शेयर नीचे गिरना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बीच में जब भी कभी गिरावटें होंगी तो वो एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही बनती है। इस बात को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो मजबूत कंपनी होती है उसमें जो गिरावटें होती हैं वो एक अपॉर्चुनिटी का ही काम होती है। देखिए, मजबूत मजबूत कंपनियों के अंदर भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन देखना होगा आपको। मैं कितनी सारी कंपनी आपको दिखा सकता हूँ जो लगातार 7-7 क्वार्टर नुकसान दिखाने के बाद आज टॉप पर खड़ी हैं।
नेक्स्ट वीडियो में उस शेयर की भी चर्चा करेंगे जो इतना बड़ा बड़ा नुकसान दिखाया उसने, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लीडर था अपने फील्ड का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखेंगे आप 20,160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 19,160 का था, उससे पहले 18,000 करोड़ का, उससे पहले 16,000 करोड़ का, उससे पहले 18,000 करोड़ का, उससे पहले 17,000 करोड़ का। तो देखिए 16, 17, 18, 19,000 करोड़, अभी 20,160 करोड़ हो गया। तो रिजल्ट शानदार ही है। सबसे बड़ा होता है ग्रॉस एनपीए किस तरीके का है, 1.73%, नेट एनपीए 0.42%। तो सब कुछ तो ओके ही है। अब ये शेयर ऐसा नहीं कि एकदम भागेगा, गिरेगा, ऊंचाई छू लेगा एकदम। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अच्छा वेटेज रखता है, हिसाब से ही भागेगा, हिसाब से ही गिरेगा। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, कभी किसी वजह से, कुछ निगेटिव न्यूज़ की वजह से, इलेक्शन की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से गिरावटें अगर होती हैं तो मजबूत शेयर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मोबीक्विक। इसकी अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 251 रुपये का भाव है, लगभग 4.67% की गिरावट है। एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, या फिर एक साल में आप देख सकते हैं हाई कितना था, 638 रुपये का भाव था। गिरते गिरते देख लीजिए यहाँ पर कितना गया है, 227 रुपये, यानी कि अपने हाई 698 रुपये से 700 रुपये से लगभग 219 रुपये तक नीचे गया है शेयर। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीओ का जो भाव, उसके बाद तेज़ी, और आप ट्रैप, फिर गिरावट, फिर गिरावट, फिर गिरावट, तो समझना ज़रूरी है, सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि आप अगर मार्केट कैप भी नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए मार्केट कैप तो इसका आप देखेंगे तो लगभग बात करें यहाँ पर तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, लगभग हम कह सकते हैं कितना, 1,900 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो छोटी ही कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी कंपनी के चक्कर में आप किसी भी भाव पर कहीं पर भी शेयर को खरीदने बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी कमाल करती है तो फिर आगे बढ़ेगी, नहीं कमाल करती है तो फिर भूल जाइए कि शेयर आगे भागेगा। तो दोस्तों एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया कि बहुत छोटी कंपनी है। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको लगती है तो आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन किसी शेयर की होती नहीं है। याद रखें कि इस चैनल पे खरीदने बेचने की राय कोई नहीं दी जाती है, आपको एक नॉलेज दी जाती है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या आपको करना है। सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 290 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 268 करोड़, 266, 270 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 268 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्लैट ही यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, एक साल जो पहले था परफॉर्मेंस 290 करोड़ से वो थोड़ी सी घटी है, और बाकी 268 करोड़ आप देख सकते हैं, 266, 270, 268 करोड़ रेवेन्यू वाइज एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है, कोई अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात एक तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, दूसरी बात यहाँ पर खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। 315 करोड़ का 323, 311, अभी 283 करोड़ का खर्च है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए 268 करोड़ का रेवेन्यू है और खर्चे कितने हैं, 283 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बैठेगा यहाँ पर, नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी को स्टार्टिंग में ये देख लीजिए, आप कभी भी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है नीचे की साइड में, बाद में जाइए। अगर ये चीज़ ओके है तो फिर शेयर ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट कम से कम बढ़िया होना चाहिए। क्या कि रेवेन्यू के अंदर से अगर खर्चे निकालें तो यहाँ कुछ दिखना चाहिए। बाकी की बात तो बाद का है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, कहीं पर डेफर्ड टैक्स रिफंड हो जाता है, और कहीं पर अगर बात करते हैं तो अदर इनकम से प्रॉफिट बन जाता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगली वीडियोस के अंदर मैं ये भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप घूम जाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, अचानक ही वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। आप देखेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का नुकसान है तो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिलेगा। देख लीजिए आप 27 करोड़ का नुकसान है, 40 करोड़ का, 56 करोड़ का, 52 करोड़ का। तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं पिछले 5 क्वार्टर से, 5 क्वार्टर की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वार्टर से लगातार ये कंपनी नुकसान ही पोस्ट कर रही है। तो थोड़ा सा सोच विचार के ही शेयर के अंदर आप देखें, कंपनी को प्रॉफिट में आने दें, ध्यान लगाएं। दोस्तों अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए थोड़े दिन पहले शेयर कितने का होता था, देखिए अभी देखेंगे 85 रुपये तक का शेयर था, 85 से ऊपर 124 रुपये मार दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त पैसा बन जाता है, 85 से 124 रुपये, 20-30% के रिटर्न बन गए। तो स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, काफ़ी सारे शेयर्स के रिजल्ट्स आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।